कालांतर में नाभाग जब आए तो उन्होंने पूछा, भाई आप सब लोगों ने तो बंटवारा कर लिया, अब बताइए हमारे हिस्से में क्या है। तो भाइयों ने कहा कि तुम्हारे हिस्से में माता पिता हैं, तुम माता पिता की सेवा करो। गुरुकुल में अध्ययन किए थे, सीधे साधे थे, नैतिकवान थे। बोले ये तो खुशी की बात है, बहुत अच्छी। पिता माता के पास गए और कहा कि पिताजी माताजी, हमें तो भाइयों ने हमारे हिस्से में आपको दिया है, इसलिए हम आपकी सेवा करेंगे। तब नाभाग ने अपने बेटे नाभाग से कहा कि देखो, यहाँ से कुछ दूरी पर एक ब्रह्मवेत्ता लोग यज्ञ कर रहे हैं। वो यज्ञ में एक दिन का मंत्र जो है भूल जाते हैं। तुम पढ़े लिखे हो, तुम उनको मंत्र बता देना, तो फिर वो यज्ञ से बचे हुए जो स्वर्ण पात्र हैं वो सब तुमको देके चले जाएंगे। यज्ञ में प्रयोग किया हुआ पात्र जो है वो यजमान नहीं रखता, कभी ब्राह्मण को देता है, तुमको मिल जाएगा सोने चांदी के पात्र सब, तुम उसको ले आना। ठीक है, गए हो, गए तो मंत्र बता दिया और उन लोगों ने वो सब बचा हुआ संपत्ति वहाँ छोड़ करके वहाँ से चले गए। अब जैसे ही नाभाग वो बर्तन उठाने लगे, तैसे ही वहाँ शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा कि बच्चा, यज्ञ से बचा हुआ सामग्री तो रुद्रभाग होता है, इसलिए तुमको लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं तो पिता की आज्ञा से आया हूँ, मेरे पिता ने ऐसा ऐसा कहा। तो शिव जी ने उनको कहा कि आप ऐसा कीजिए, अपने पिता से ही जाकर के पूछ लीजिए, यज्ञ से बचा हुआ सामग्री किसकी होती है। तो वो गए अपने पिता के पास, बोले मैं तो उठा रहा था, तो ऐसे शिव जी आए और बोले कि ये तो रुद्रभाग होता है। तो उनके पिता ने कहा कि उन्होंने सत्य कहा, इसलिए वो सब उनको समर्पण करके आ जाओ। तो फिर गए और सारी सामग्रियां शिव जी को समर्पण कर दिया और कहा कि हमारे पिताजी ने ऐसा ऐसा कहा है, आप जो कहते थे वो सत्य है। यज्ञ से बचा हुआ सामग्री वह रुद्रभाग होता है, इसलिए इस पर आपका अधिकार है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा कि आपने सत्य बोला है, इसलिए यद्यपि ये रुद्रभाग है, यद्यपि ये सब मेरा है, परंतु मैं आपको देता हूँ। तो जितना उन्होंने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा शिव जी ने उनको प्रदान किया और वो ले आकर के उसी से अपनी जीविका करने लगे और पिता माता की सेवा करके अंत में भगवत धाम को चले गए। और उनके बेटे हुए अम्बरीश, अम्बरीश उन्हीं के बेटे हैं नाभाग। अम्बरीश महाराज बड़े भगवान के भक्त थे, इतने भक्त थे वो चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी संपूर्ण भोग सामग्रियों को मिट्टी के ढेले के बराबर समझते। ये सब मिट्टी है,
इसका कोई उपयोगिता संसार में नहीं। और भगवान की सेवा ये बहुमूल्य मणि है, वही संपत्ति है। भगवान की सेवा ही सबसे बड़ी संपत्ति है, ऐसा समझते थे। उनके भक्ति से प्रभावित होकर के भगवान नारायण ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र नियुक्त किया था। सुदर्शन चक्र तो भगवान भक्त थे। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयोर वचांसि वैकुंठ गुणान्वर। उनका मन हमेशा भगवान के चरणों में लगा रहता। उनका मन हमेशा भगवान के चरणों में लगा रहता था। भक्त का मन हमेशा भगवान के चरणों में लगे रहना चाहिए। भक्त यदि भक्त होकर भी संसार का चिंतन करता है, संसार के विषय में अगर कुछ कहता है, तो इसका मतलब है कि वो भक्त नहीं है। उसका चिंतन भगवान के चरणों में न हो करके संसार में हो गया, तब फिर भक्त होने का मतलब क्या है? एक तरफ कहता है मैं भक्त हूं, मेरे तो भगवान प्राण आधार हैं, और दूसरी तरफ कहता है कि ये लोग जो हैं ये मेरे प्राण हैं। तो ये बहुरूपिया हुआ कि नहीं? हैं? मनुष्य क्या है? बहुरूपिया है। वो भगवान के साथ भी छल करता है। मनुष्य औरों के साथ तो छल करता ही है, परंतु भगवान के साथ भी छल करता है। देते हैं भगवान को धोखा, इंसा को क्या छोड़ेंगे। भगवान को धोखा दे देते हैं। कहते हैं मैं भक्त हूं, मेरे से बड़ा भक्त कोई नहीं है, और बढ़िया बढ़िया चीज ला करके अपने संतानों को देते हैं, और भगवान को एक ढेला मिश्री भोग लगा करके आरती कर देते हैं। तो ये धोखा है कि नहीं? ये कपट है कि नहीं? सब कपट धर्म में पड़े हुए हैं हम लोग। हाँ, इस कपट धर्म से जिस दिन हमें छुटकारा मिलेगा, उस दिन समझना चाहिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर हो गई है। अपने खाते हैं 56 प्रकार के व्यंजन, बच्चों को खिलाते हैं पाव भाजी बर्गर, हजारों रुपये का प्लेट का 5 स्टार होटल से मंगा के खिलाते हैं, और भगवान को चना खिला करके कहते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं। संसार में हमारे जैसा गया गुजरा कोई है तो फिर भगवान भी बुद्धि बिगाड़ देते हैं। ये इसी तरह से करता रहे, इसके संतान संस्कारहीन हो जाएं और इसको कष्ट पर कष्ट मिले। जब भगवान की भक्ति मनुष्य स्वीकार नहीं करना चाहता है, तो फिर उसकी बुद्धि भी उसी प्रकार की बना देती है। मनुष्य ये ग्रह वगैरह क्या करते हैं? ये ग्रह वगैरह आकर के मनुष्य का गला थोड़े पकड़ते हैं, बुद्धि बिगाड़ देते हैं। बुद्धि बिगाड़ देते हैं। एक घर में भक्त भी होगा तो साधु संत आएंगे, वो पूजा करेगा, सत्कार करेगा, और उसी के आदमी कहेंगे कि अरे ये सब ढोंगियों को क्यों बुलाता है। तो बुद्धि बिगाड़ने का मतलब यही तो है। सबई मनः
कृष्ण पदार बिंदयोर बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करऊ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। तो अमरीश जी महाराज भक्त थे भगवान के, अभिमान नहीं था। भक्तों में कभी अभिमान नहीं होता। अगर कोई मुच्छों में ताव दे करके कहना शुरू करे, अरे हमने तो इतनी बढ़िया पूजा की, 10 लाख खर्च करके भव्य पूजा किया हमने, तो समझ लीजिए वो भक्त नहीं हो सकता है। वो भक्त नहीं हो सकता। भक्त तो कुछ कहता ही नहीं, भक्त में अभिमान रहता ही नहीं है। भक्त तो जितना भी करता है तो समझता है कि मैं तो, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं कर सका, मैं कुछ नहीं कर सका। इस प्रकार से अमरीश जी महाराज ये एकादशी का व्रत करते थे, द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत करते थे। तो व्रत करते करते 1 वर्ष बीत गए। अब उसका उद्यापन होना है। बड़े बड़े पंडितों को बुला करके उन्होंने उद्यापन किया अपने व्रत का, सबको भोजन कराया, और जो कर्ता होते हैं वो सबके अंत में भोजन करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये भोजन करने ही जा रहे थे, सबको भोजन करा करके, तब तक दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि आ गए तो उनको कहा कि अरे आप भले चले आए, हमारा अहोभाग्य, आइए प्रसाद पाइए। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ठीक है राजन, हम तुम्हारा निमंत्रण अवश्य स्वीकार करेंगे, पहले हम स्नान ध्यान करके आते हैं। वो गए स्नान करने के लिए, और इतना लेट लगा दिए, इधर पारायण का मुहूर्त निकल गया, सबसे सलाह मशविरा हुआ। तो उसमें ये तथ्य निकाल के आया कि भगवान का तीर्थ तुलसी ग्रहण करने से पारायण हो भी जाता है और नहीं भी होता है। इसका मतलब क्या है कि पारायण का मुहूर्त जब आ जाए तो भगवान का तीर्थ ग्रहण करने से पारायण भी हो जाता है, और ब्राह्मण भोजन के लिए जो निमंत्रण किए हैं उनको बिना भोजन कराए पाने का दोष भी नहीं लगता भगवान के तीर्थ से। इसलिए उन्होंने तीर्थ जो है ग्रहण किया। ऐसे कर ही रहे थे तब तक आगे दुर्वासा देखिए, अरे तू कैसा राजा है रे, ब्राह्मण को निमंत्रित करके ब्राह्मण भोजन करने से पहले पारायण कर दिया। बहुत क्रोधित हुए, अपनी जटा उखाड़ी, एवं ब्रुवाण उत्कृत्य जटाम्रोष विधि पितः तया सन्निर्ममे तस्मै कृत्यं काला न लोपमा। कृत्या उत्पन्न की, बोले मारो अमरीश को। और अमरीश के लिए जो भगवान का सुदर्शन चक्र नियुक्त था, उस सुदर्शन चक्र ने कृत्या को तो जला दिया। अब दुर्वासा को ही जलाने के लिए उनके पीछे पीछे पड़ गए। डर के मारे दुर्वासा जी महाराज भागे वहां से, भागे, भागते हुए त्रिलोकी में सारा घूमते रहे, कोई बचाने वाला नहीं मिला। अंत में ब्रह्मा जी के पास गए, मुझे बचाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान के भक्त के द्रोही को कोई भी नहीं बचा सकता। यही शब्द है।
भगवान के भक्त के द्रोही को कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। इसका मतलब क्या है, कहने का भाव क्या है? भगवान के द्रोही को तो शायद भगवान बचा लेते हैं, परंतु भगवान के भक्त के द्रोही को तो भगवान भी बचाने में सक्षम नहीं है, नहीं है। इसलिए भगवान के भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, भगवान के भक्तों में दोष दृष्टि नहीं रखना चाहिए। भाई, जीवात्माएं अपने कर्म का फल स्वयं भोगेंगे। अब उनकी अवगुणों की चिंतन करके, चर्चा करके, और हम भी उस प्रारब्ध भोगने के लिए हम भी सहभागी हो रहे हैं। वो तो भोग रहा है, वो तो भोगेगा अपना, लेकिन जो निंदा करता है वो भी तो भोगेगा। तो भगवान के भक्त के द्रोही को कोई नहीं बचा सकता है, वहां से फिर भागे। अरे ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं सोच करके शरण में आया मैं, जब यही कह रहे हैं कि मैं नहीं बचा पाऊंगा तो फिर कौन बचाएगा? भागे वहां से। हाँ, अब इनके आगे पीछे ब्रह्मा के आगे पीछे घूमने से फायदा थोड़ा ही है। भागे वहां से, गए शिव जी के पास, सोचे शिव जी तो सक्षम होंगे। तो शिव जी ने भी कह दिया कि भाई भगवान के भक्त द्रोही को कहीं ठौर नहीं है। तो कहते हैं कि मैं तो ब्रह्मा जी के पास गया, वो भी यही बोल रहे हैं, आप भी यही बोल रहे हैं, तो मैं जाऊं तो जाऊं किसके पास? मैं कैसे बचूं? मेरा बचने का उपाय क्या है? तो शंकर जी ने कहा कि अरे अरे क्यों घबरा? अरे जिसका सुदर्शन चक्र है उसी के पास चले जाइए, सीधी सी बात है। ऐसे में घुमा फिरा करके कोई बात ही नहीं है। घुमा फिरा करके कोई बात है क्या? भाई जिसका सुदर्शन चक्र है आप उसी की शरण में जाओ, वही बचा सकता है। हा? तो कहने का मतलब कि ब्रह्मा जी शिव जी सब कह रहे हैं कि भाई नारायण के शरण में जाओ, वही बचा सकते हैं। हम में तो हिम्मत नहीं है, हम में तो हिम्मत नहीं है। नारायण बचा सकते हैं, उनकी शरण में जाइए। दुर्वासा जी बेचारे गए भगवान की शरण में, जा करके कहते हैं अजानता ते परमानुभावम कृतम मयाघम भवतः प्रिया। हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश आपके जो प्रिय भक्त हैं उनका अपमान किया, मुझे बचा लीजिए। तब भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे दुर्वासा, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज। मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। मेरे भक्तों को, मेरे भक्तों के द्रोही को बचाने के लिए मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। तो क्या करूं मैं? आप ऐसा कीजिए ना, जिसका अपराध किया है उसी के शरण में जाइए, वही अपराध क्षमा कर सकता है। आपने अपराध किया अमरीश का, अब अपराध तो उसका किया और आपको क्षमा करे दूसरा, ये आप कल्पना कैसे कर सकते?
भाई जिसका अपराध किया आपने उसी से क्षमा मांगिए। कितना बढ़िया सूत्र है, हाँ? जिसका आपने अपराध किया, जिसकी निंदा की, अगर जमीर में कुछ उठ रहा है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन मैंने किया, तो उसी के पास जाकर के क्षमा मांगे, वही क्षमा कर सकता है, दूसरा तो नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं मेरी भी हैसियत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा भक्त सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आता है। इसलिए आता है कि संसार में मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, मेरा उद्धार करने वाले मेरे अपने भी नहीं है। तो अपनों को भी छोड़ करके जब मेरे शरण में आता है तो मैं भक्त से बंध गया कि नहीं? वो भरोसा करके आया मेरे शरण में कि ये मुझे बचाएंगे, ये मुझे संसार से उद्धार करेंगे। अब मैं अपने भक्तों को कैसे धोखा दे सकता? इसलिए भक्त भगवान को धोखा दे सकता है, लेकिन भगवान कभी भी भक्तों को धोखा नहीं दे सकते। भगवान कभी भी भक्तों को धोखा नहीं देते हैं। आप शरण में जाइए, आपको धोखा नहीं मिलेगा, आपकी रक्षा निश्चित है। ब्रह्मा जी ने भी कह दिया, शिव जी ने भी कह दिया, नारायण के शरण में जाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बेचारे दुर्वासा महाराज गए अम्बरीश के पास, जाकर के अम्बरीश से क्षमा मांगे। अब क्या कहते हैं? ओ अनंत दासानां, ओ अनंत दासानां महत्तम दृष्ट मध्य में। आज मैंने भगवान अनंत के दासों के महत्व को जाना। आज तक मैं भी अज्ञान में डूबा हुआ था। मैं भगवान तो क्या, भगवान के दासों की महिमा भी नहीं जानता था आज तक। झूठे ही अपने को तपस्वी, ऋषि, त्रिकालदर्शी मानता रहा। भाव ये है, दुर्वासा जी का कहने का भाव ये है, ऐसा लगता है मुझको कि मैंने अपने को झूठ मूठ का ही तपस्वी माना, ऋषि माना, हाँ? मैं त्रिकालदर्शी हूं ऐसा माना, लेकिन भगवान के दासों के महत्व को आज तक नहीं जाना। तो क्या जाना? कुछ जाना, कुछ नहीं जाना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अहो अनंत दासानां महत्तम दृष्ट मध्य में कृतागसोपि यत् राजन मंगलानि सन्ति। पाव पड़ गया भगवान की भक्त। और इधर अम्बरीश जी महाराज जो हैं शर्मिंदा हो रहे हैं, अरे अरे ऋषिवर मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं तो आपका पूजन करने के लिए 1 वर्ष से इंतजार कर रहा हूं, अभी तक एक दाना अन्न भी मुंह में नहीं डाला। कहाँ चले गए थे आप? अच्छा हुआ कि आप आ गए। आइए भोजन कीजिए, आपको भोजन कराना तो बाकी है। तब जो है अम्बरीश जी महाराज ने बड़े प्रेम से दुर्वासा जी को भोजन कराया और दुर्वासा जी ने अनेक प्रकार के आशीर्वाद दे करके, हे राजन, युगों युगों तक तुम्हारे कीर्ति का गुणगान होता रहेगा,
युगों युगों तक तुम्हारी कीर्ति का गुणगान होता रहेगा हे अम्बरीश। आप ऐसे भगवान के महान भक्त को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से अम्बरीश जी को आशीर्वाद दे करके दुर्वासा जी चले गए। दुर्वासा जी की दुख निवृत्ति की कथा सुनाई। इसके बाद सुखदेव स्वामी आगे सुनाते हैं, इक्ष्वाकु वंश में ही एक मानधाता थे।